उस रात बहुत तेज बारिश थी। अमान अपने ऑफिस से निकल रहा था। समय था करीब शाम या फिर कह लें रात के 8:30 बजे का। अमान जब ऑफिस से निकला था तो ये बारिश उतनी तेज नहीं थी, लेकिन अब जब ये रास्ते पर था तो बारिश ने अचानक विकराल रूप धारण कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि आज पानी जमकर बरस रहा है। वाइपर, जो गाड़ी के वाइपर थे, वो तक ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना तेज पानी बरस रहा था। अमान बहुत धीरे धीरे संभल कर गाड़ी चला रहा था। रास्ते में भी कोई नजर नहीं आ रहा था। अब ये धीरे धीरे गाड़ी जब चला रहा था तो इसकी नजर सामने सड़क किनारे एक आदमी पर पड़ती है। वो एक पेड़ के नीचे खड़ा है। तो इंसानियत के नाते अमान उस आदमी को इशारा करता है गाड़ी में बैठने के लिए, और वो जो इंसान उस पेड़ के नीचे खड़ा था वो अब अमान की गाड़ी में आकर बैठ जाता है उसके बगल वाली सीट पर। उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे हुए होते हैं। अब अमान गाड़ी आगे चला रहा है, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ रही है, और अमान उससे पूछता है कि इतनी तेज बारिश में आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो वो कहता है कि मैं इंतज़ार कर रहा था किसी का, और कई सालों के इस इंतज़ार के बाद आखिर आज वो मुझे मिल ही गया। यह सुनकर अमान थोड़ा सा सहम जाता है कि यकायक उसकी नज़र इस आदमी के पैरों पर पड़ती है। तो देखता क्या है कि इस आदमी के जो पैर हैं वो घुटनों से नीचे तो हैं ही नहीं, यानी यह आदमी बैठा हुआ था लेकिन इसके पैर नहीं थे। तो फिर ये गाड़ी तक चलकर आया कैसे? अमान ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर घबराहट को आने से रोका, डर के भाव को आने से रोका, क्योंकि उसे डर था अगर सच्चाई का पता इस बगल में बैठे इंसान को पता चल गया तो कहीं ये मुझे मार ही न डाले। तो दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही खौफनाक, बहुत ही डरावनी है, और इस कहानी को जब आप आगे सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी आपको अंदर तक डरा देने वाली है, अंदर तक हिला देने वाली है, और सोचने पर मजबूर कर देने वाली है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। तो आइए इस कहानी का, इस खौफनाक डरावनी कहानी का लुत्फ उठाते हैं, रोमांचित होते हैं। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से वही चिर परिचित गुजारिश, निवेदन कि यदि अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं बड़ी ही मेहनत करके अच्छी अच्छी कहानियाँ जिनको आप पसंद भी करते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करते समय ऑल बटन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारी आने वाली किसी भी नई स्टोरी या किसी भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके और आप उस वीडियो या उस स्टोरी को टाइम से देख सकें। अब बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। तो अब जैसा कि हमने बताया कि वो इंसान अमान के साथ गाड़ी में था और गाड़ी धीरे धीरे आगे उस मूसलाधार बारिश में चल रही थी। अमान उससे पूछता है कि आपको कहाँ जाना है? वो कहता है जहाँ तुम्हें जाना है। ये जवाब सुनकर अमान सकपका जाता है, कहता है क्या मतलब? तो वो जो आदमी होता है वो केवल मुस्कुराता है और कोई जवाब नहीं देता, वो सिर्फ सामने की तरफ देख रहा होता है। अब अमान कहता है आपका नाम? तो वो कहता है कि नाम जानकर क्या करोगे? अभी अमान धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रहा है। इसके माइंड में कई सारी चीज़ें चल रही हैं। अमान के दिमाग में ये सोच रहा है कहीं मैंने गलत इंसान को तो अपनी गाड़ी में नहीं बिठा दिया। अब जब गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो ये इंसान जो इसके बगल में बैठा है वो कहता है अमान, आज की बारिश मुझे कुछ याद दिला रही है।
अमान एकदम से चौंकता है और उस इंसान की तरफ देखता है और कहता है, आपको मेरा नाम कैसे मालूम? कहता है, मैं तो तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। तो अमान चौंकता है, कहता है, बहुत पहले से? लेकिन मैं तो आपको नहीं जानता। तो वो इंसान मुस्कुराता है और कहता है, दरअसल तुम्हें नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी को जानता हूँ। अब अमान कहता है, मेरी पत्नी को? मेरी पत्नी को जानते हैं? कैसे? मैंने तो आपको पहले कभी देखा नहीं और आप कह रहे हैं कि आप मेरी पत्नी को जानते हैं। तो वह इंसान मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, तुम्हारी पत्नी है ना राशिका, वो मुझे अच्छे से जानती है और मैं भी उसे अच्छे से जानता हूँ। दरअसल अगर बात की जाए सच्चाई की, तो आज मेरा इंतज़ार खत्म हुआ है, क्योंकि उसे मैं पिछले 6 साल से ढूंढ रहा हूँ। अब अमान जो था, उसका दिमाग एकदम पजल्ड हो गया था, यानी उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस तरह के चक्रव्यूह में फंस रहा है। एक तो उसने एक अनजान इंसान को लिफ्ट दी, इंसानियत के नाते सोचा कि बहुत तेज़ बारिश है, इसे कहीं छोड़ दूंगा, इसके घर तक छोड़ दूंगा। और अब ये जो बातें निकल कर आ रही थी, इन बातों ने तो अमान का दिमाग ही हिला कर रख दिया था, घुमा कर रख दिया था। तो अब अमान उस इंसान से पूछता है कि आप मेरी पत्नी का इंतज़ार 6 साल से कर रहे हैं, उसका कोई विशेष कारण? और क्या आप मुझे कुछ खुलकर बताने की कृपा करेंगे, क्योंकि मैं अब अपने दिमाग पर ज़्यादा बोझ डाल नहीं पा रहा, मैं कुछ सोच पाने की स्थिति में भी नहीं हूँ। तब वो इंसान मुस्कुराता है और कहता है कि ये तो तुम्हें पता चल ही गया है कि मेरे पैर नहीं हैं। तुमने अपने हाव भाव को छुपाने की कोशिश जरूर की, लेकिन मेरी नज़र से कुछ भी छिप नहीं सकता। तो अमान कहता है, जी हाँ, वो मुझे पता चला, मैंने देखा आपके पैर नहीं हैं, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि अगर आपके पैर नहीं हैं तो फिर आप गाड़ी तक, पेड़ के उस नीचे जहाँ आप फुटपाथ पे खड़े थे सड़क किनारे, वहाँ से गाड़ी तक कैसे आए? मैंने तो इतना ध्यान भी नहीं दिया उस वक्त, तेज़ बारिश की वजह से विजिबिलिटी भी उतनी नहीं है। तो वो इंसान मुस्कुराता है और कहता है कि मेरे लिए बिना पैरों के कहीं भी आना जाना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मैं तो आज से 6 साल पहले ही मर चुका हूँ। ये सुनते ही अमान का जो चेहरा था वो सफ़ेद पड़ जाता है। उसको मानो काटो तो खून नहीं, उसके नीचे, उसके पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक गई हो। उसे समझ में नहीं आता कि ये सामने जो इंसान जो उसके बगल में बैठा है वो बोल क्या रहा है। क्या वो एक जिंदा इंसान नहीं है? देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है। अब वो इंसान आगे बोलता है कि पता है 6 साल पहले मैं मरा कैसे? अमान के मुंह से, हलक से जबान तक नहीं निकल रही थी, क्योंकि अब उसे इस चीज का एहसास था कि वो किसी जिंदा इंसान के साथ तो नहीं है। वो सिर्फ एक हाँ बोल पाता है, जी। तो फिर वो जो इंसान है वो बोलता है कि आज से 6 साल पहले इसी जगह पर, इसी सड़क पर दुर्घटना हुई थी मेरे साथ, और मैं मारा गया था। और मुझे मारने वाला पता है कौन था? कहता है, अमन कहता है, कौन? तुम्हारी पत्नी राशिका। तो कहता है, मेरी पत्नी? मेरी पत्नी ऐसा नहीं कर सकती, और अगर ऐसा होता भी तो उसने मुझे ज़रूर बताया होता। तब वो इंसान मुस्कुराता है और कहता है, यही तो बात है, कुछ राज ही रहते हैं, वो बताए नहीं जाते, क्योंकि उन राज के खुलते ही, क्योंकि अगर ऐसे राज खुल जाएं तो फिर
अपना चरित्र दांव पर लगा देते हो। पता है क्या हुआ? आज से 6 साल पहले ऐसी ही मूसलाधार बारिश हो रही थी। रात का लगभग यही समय था और मैं किसी का इंतजार कर रहा था। उस दिन भी मैं किसी का इंतजार कर रहा था कि तभी तुम्हारी पत्नी की गाड़ी आई और मुझे हिट कर दिया। मुझे बहुत तेज धक्का लगा, मैं गिर पड़ा और मुझे एहसास हुआ कि मेरे घुटनों के ऊपर से तुम्हारी पत्नी की गाड़ी निकल गई है। मैं मदद के लिए चिल्लाया, चीखा। मूसलाधार बारिश जो कि इसी तरह की ऐसी ही हो रही थी उस वक्त भी। बारिश में लोग नहीं थे। तुम्हारी पत्नी बाहर निकली, लेकिन मुझे देखने के बाद वो वापस अपनी गाड़ी में बैठी और चली गई। अब अमान ने जब इतना सब कुछ सुना तो उसे जैसे इस इंसान की बातों पर यकीन ही नहीं हुआ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि राशिका यानी कि उसकी पत्नी उससे इतना बड़ा राज छुपा ले। तो वो जो इंसान बैठा है बगल में वो कहता है, यकीन नहीं ना तो अपनी पत्नी को फोन करके पूछ लो, क्योंकि आज ये बारिश खत्म होने से पहले फैसला होना जरूरी है। आखिर 6 साल के पूरे इंतजार के बाद मुझे तुम मिले हो, यानी मुझे राशिका मिली है। मैं कई बार हर भयानक, हर मूसलाधार बारिश में रात के समय इंतजार करता रहा, लेकिन कभी न तो तुम न तुम्हारी पत्नी मुझे नजर आए। पर आज मैंने वो कड़ी ढूंढ ली है और अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो अपनी पत्नी को फोन करो। अब ये डरा सहमा सा अमान, बाहर मूसलाधार बारिश, लोग दिख नहीं रहे, विजिबिलिटी बिल्कुल कम है, यानी सामने का भी नहीं दिख रहा। एक गाड़ी एक साइड से रोक लेता है, फोन करता है। इधर उसकी पत्नी फोन उठाती है और वो कहती है, अमान कहाँ फंस गए? बारिश इतनी तेज हो रही है, देर लगेगी क्या? ऑफिस में ही हो या बाहर? तो अमान कहता है, मैं रास्ते में हूँ और मैं आ भी पाऊंगा या नहीं वो इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे अब क्या जवाब देने वाली हो। इधर राशिका चौंकती है, कहती है, क्या मतलब? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो अमान? तो अमान कहता है, क्या कोई ऐसा राज है जो तुमने मुझसे आज तक छिपा कर रखा और मुझे कभी बताया नहीं? तो राशिका कहती है, नहीं, आखिर मैं तुमसे कुछ भी क्यों छुपाऊंगी? तो वो कहता है, सोचकर थोड़ा दिमाग पर जोर देकर बताओ, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बात तुमने मुझसे छिपाई हो। अब राशिका थोड़ा सा घबराती है, थोड़ा डरती है और कहती है, क्या हुआ अमान, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? अमान कहता है, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सिर्फ तुम्हारे इस उत्तर पर निर्भर कर रही है। राशिका, जवाब सिर्फ हाँ और ना में दो। अब राशिका के पास कोई विकल्प नहीं था और वो बता देती है सारी बात। वो कहती है कि मुझसे आज से 6 साल पहले ऐसी ही एक मूसलाधार बारिश में एक्सीडेंट हो गया था। एक इंसान जिसके घुटनों के ऊपर से मेरी गाड़ी निकल गई थी, उसने मुझसे मदद तो मांगी। मैं गाड़ी से नीचे भी उतरी, लेकिन मैं डर गई थी और मैं अपनी गाड़ी लेकर वहां से तेजी से निकल गई। अब अमान फोन काट देता है। उधर से अमान की जो पत्नी होती है राशिका, वो बहुत घबरा जाती है कि फोन अचानक काट क्यों दिया। दोबारा रिंग करती है, लेकिन अमान फोन नहीं उठाता। इधर ये जो इंसान अमान की बगल में बैठा होता है वो मुस्कुराता है और कहता है, अब राज खुल गया? अमान कहता है, हाँ, मुझे माफ कर दो।
मेरी पत्नी ने जो भी आपके साथ किया उसके लिए भी मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो वो कहता है, तुम्हारे माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, मुझे राशिका चाहिए यहीं इसी जगह, क्योंकि आज बारिश खत्म होने से पहले फैसला होना ज़रूरी है। अमान कहता है, देखो जो भी हुआ वो एक एक्सीडेंट था, माना कि उसे आपकी मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो डर गई थी और वो इसीलिए वहाँ से निकल गई। ये उसने खुद अभी मुझे फ़ोन पर बताया। तो वो इंसान कहता है, राज सिर्फ इतना ही नहीं है, राज कुछ और भी है। मेरी मौत उस दिन, घुटने तो मेरे चले ही गए थे, और जब मेरे कुछ लोग मुझे अस्पताल ले गए थे उस रात मेरी मौत भी हो गई थी, लेकिन राज कुछ और भी है। तो तुम्हें अपनी पत्नी को तो यहाँ बुलाना ही पड़ेगा, वरना तुम कभी भी इस चक्र से बाहर नहीं आ पाओगे। तुम गाड़ी चलाते रहोगे, बारिश होती रहेगी, लेकिन तुम अपने घर नहीं पहुंच पाओगे। यकीन नहीं होता तो गाड़ी चला कर देख लो। अमान अब ये काम नहीं करना चाहता था। उसे समझ आ चुका था कि वो जिस लूप में, जिस आत्मा के चक्रव्यूह में फंस चुका है, वो उसे ऐसे छोड़ेगी नहीं, वो उसे जाने नहीं देगी। तो अब उसके पास एक ऑप्शन यही था कि वो राशिका को बुलवा ले। ये कॉल बैक करता है, राशिका तुरंत फ़ोन उठाती है क्योंकि वो तो खुद बात करना चाह रही थी। वो कहती है, हेलो अमान, क्या हुआ, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे, मुझे कितनी फिक्र हो रही थी। तो अमान कहता है, तो मैं उसी जगह पर आना है राशिका जिस जगह पर तुमने ये एक्सीडेंट आज से 6 साल पहले किया था। तो कहती है, क्या? कहता है, हाँ मैं अभी वहीं पर हूँ। राशिका कहती है, लेकिन? तो अमान उसकी बात बीच में काटता हुआ कहता है, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं फ़ोन रख रहा हूँ, जब यहाँ पहुँच जाओ तो मुझे कॉल करना, वैसे मैं तुम्हें नज़र आ ही जाऊँगा। अब राशिका इधर काफ़ी घबराती है कि न जाने अमान के साथ क्या हो रहा है। वो इस भीषण बारिश में, इस मूसलाधार बरसात में किस परिस्थिति में फंसा हुआ है। वो फटाफट रेडी होती है और अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़ती है उसी जगह जहां उसने आज से 6 साल पहले एक एक्सीडेंट किया था, और फिर उस रास्ते पर कभी गई ही नहीं थी, क्योंकि ये उसके अंदर एक डर समाया हुआ था कि वो उस रास्ते से कभी जाती ही नहीं थी। पर आज उसे जाना पड़ रहा था अपने पति के लिए। कुछ देर में राशिका वहाँ पहुँचती है। वो देखती है सामने अमान की गाड़ी। अब गाड़ी से उतरती है, उधर अमान गाड़ी से उतरता है। राशिका दौड़ती हुई अमान से लिपट जाती है। अब बारिश में दोनों भीग रहे हैं और राशिका उससे कहती है, तुम ठीक तो हो ना? कहता है, हाँ अब तक तो। वो कहती है, तुम्हें ये सब किसने बताया? ये सब बातें कौन बता रहा था अचानक से, ये सब बातें इस भीषण बारिश में, इस माहौल में? तो वो कहता है, ज़रा मेरी गाड़ी के अंदर देखो कौन बैठा है। अब ये देखती है अंदर, तो क्या देखती है कि अंदर वही इंसान बैठा हुआ है जो अब धीरे धीरे गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर उससे बाहर आ रहा है, मुस्कुराता हुआ। हेलो राशिका, कैसी हो? यह उसे देखती है राशिका तो सन्न रह जाती है। इसका पूरा बदन जैसे बर्फ की तरह जमने लगता है और इसके मुख से एक ही चीज़ निकलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो राघव। अब वो इंसान मुस्कुराता है और कहता है, देखा अमान, ये मेरा नाम भी जानती है। राघव, तुम भी जानना चाहते थे? अब तुम्हें पता चल गया अपनी पत्नी के मुख से कि मेरा नाम राघव है। तो अब राशिका आगे की बात, यानी जो आगे का राज है, वो तुम बताओगी या मैं बताऊं? तब राशिका कहती है कि अमान, ये मेरा बॉयफ्रेंड था
राघव मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मेरे घर वाले मेरी शादी इससे न कराकर तुमसे करना चाहते थे, क्योंकि तुम बहुत पैसे वाले थे। और सच कहूँ तो यही लालच मेरे अंदर भी घर कर गया था। मैं भी यही चाहती थी कि मेरी शादी राघव जैसे इंसान के साथ न होकर तुम्हारे जैसे रईस और अमीर इंसान से हो। और यही सोचकर मैंने राघव को उस बरसाती रात में बुलाया। वो मेरा इंतज़ार कर रहा था, लेकिन मैं किसी और इंटेंशन के साथ उससे मिलने गई थी, उसे ख़त्म करने। लेकिन जब मैंने उसको टक्कर मारी और वो गिर पड़ा और मेरी गाड़ी उसके घुटनों के ऊपर से निकल गई, मैं एक बार को बाहर तो निकली, वो मुझे मदद के लिए चिल्ला रहा था। शायद उसे ये लगा होगा कि गलती से ये एक्सीडेंट हुआ, लेकिन मैंने तो जानबूझकर टक्कर मारी थी। मैं दोबारा गाड़ी में बैठी और वहाँ से निकल गई। मुझे लगा शायद यह एक्सीडेंट अब उसको हमेशा के लिए अपाहिज तो बना ही देगा। लेकिन यहाँ राघव बीच में बात काटता है, कहता है, लेकिन मेरी मौत उसी रात ज़्यादा खून बहने की वजह से अस्पताल में हो गई थी। और मरने के बाद ही मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि तुम मुझसे मिलने नहीं आई थी, तुम मुझे मारने आई थी। और इसीलिए मैं पिछले 6 सालों से इसी सड़क पर रात के समय जब भी मूसलाधार बारिश होती है, जब भी बारिश बरसती है इस कदर कि जैसे हजारों राघव रो रहे हों, तब मैं यहाँ इंतज़ार करता हूँ तुम्हारा। लेकिन तुम कभी नहीं आई। शायद तुमने अपना रास्ता बदल लिया था। पर आज इस भयानक बारिश में तुम्हारा ये पति अमान मुझे मिल ही गया, और मुझे वो कड़ी मिल गई जो मुझे तुम तक पहुंचा सकती थी। तो मैंने ये मौका हाथ से नहीं जाने दिया। तो राशिका, आज तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। इतना कहना था। और अमान को एक धक्का सा लगता है। अमान पीछे की तरफ गिरता है और वो देखता क्या है कि वो इंसान राशिका को अपने साथ ले गया है, बिल्कुल उस भरी बारिश में हवा में उड़ाता हुआ ले गया है। थोड़ी ही देर में सब कुछ गायब था। अब बारिश, अमान उस धक्के से जो पीछे धक्का लगता है, गिरता है, उठता है और राशिका राशिका राघव आवाज़ देता है, लेकिन वहाँ उस बारिश में कोई भी उसे नज़र नहीं आता। अमान उस बारिश में काफ़ी देर तक बैठा रहता है, रोता है और सोचता है कि इतना बड़ा राज उसकी पत्नी राशिका ने उससे आज तक छिपा कर रखा था। अब उसके अंदर राशिका को लेकर कोई प्यार वाली भावना नहीं थी, बल्कि ये था कि उसने पति पत्नी के बीच में एक रिश्ता कायम किया तो लालच की वजह से किया, पैसों की वजह से किया, और अपने ही प्रेमी को खत्म करने की साजिश भी रची। अब राशिका के लिए उसके अंदर घृणा के भाव उभर रहे थे। वो धीरे धीरे अपनी कार में बैठा और कार को धीरे धीरे अपने घर की ओर ले चला, ये सोचता हुआ कि दुनिया में किस पर भरोसा करें, किस पर ना करें। बहुत मुश्किल है सोचना। जिंदा लोगों से तो मुर्दा ही अच्छे हैं, जो कम से कम सच तो बताते हैं। यही सोचता हुआ अमान अपने घर की तरफ जा रहा था। बारिश भी अब थम सी गई थी, क्योंकि फैसला तो बारिश रुकने से पहले ही होना था, जो कि हो भी चुका था। तो दोस्तों, कहानी यहाँ पर होती है ख़त्म। स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। इसी तरह की खौफनाक और डरावनी कहानियाँ अगर आपने सुननी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि यह है कहानी स्पॉट, कहानी जहाँ ख़त्म होती है, डर वहीं से शुरू होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगली खौफनाक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।